सुप्रभात बच्चों, आपका इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। मैं सुधा कुमारी मिश्रा आज आपको विशेषण पढ़ाने जा रही हूँ। विशेषण किसे कहते हैं? आइए हम इसकी परिभाषा को जानते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध कराते हैं उसे विशेषण कहते हैं। यह विशेषता रूप, गुण, स्वभाव, संख्या, आकार आदि से संबंधित हो सकती है। उदाहरण: श्यामू मोटा लड़का है, सुनीता सुंदर लड़की है, राजकुमार जी मिलनसार व्यक्ति हैं। विशेषण की हम एक और भी परिभाषा पढ़ सकते हैं, वह यह कि वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे काला कुत्ता, इस वाक्य में काला विशेषण है। जिस शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। उपरोक्त वाक्य में कुत्ता विशेष्य है। इस तरह से विशेषण की परिभाषा के बाद विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण की परिभाषा हम जान लेते हैं। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, भाव, रंग, आकार, समय, स्थान आदि का बोध कराते हैं उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह घोड़ा कमजोर है, यह आम मीठा है, यह आदमी लंबा है। कमजोर, मीठा, लंबा यह क्रमशः घोड़ा, आम और आदमी की विशेषता को बता रहा है, इसलिए यह गुणवाचक विशेषण है। दूसरा संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे राधा 5वीं मंजिल पर रहती है, इस प्रतियोगिता में 4 लड़के भाग लेंगे, वहां 3 कबूतर दाना चुग रहे हैं। अब संख्यावाचक विशेषण में भी बच्चों 2 भेद होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक जिसमें कुछ भी निश्चित हो, यानी हमें उसका संख्या पता चल जाए। जैसे रेखा के पास 3 पुस्तक हैं, इस बात से पता चलता है कि यह गिनी हुई चीजें हैं। वेदांत ने कक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया, यह निश्चित संख्यावाचक का बोध कराती है। अब है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे बाजार में बहुत दुकानें हैं, मंदिर में कई औरतें आई हैं। यहाँ वाक्य में बहुत, कई ये अनिश्चितता का बोध कराने वाले शब्द हैं। इसके बाद परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की मात्रा, नाप तौल आदि का बोध कराते हैं उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। आइए इसका उदाहरण पढ़ें। जैसे सीता 4 मीटर कपड़ा लाई, माँ ने 2 दर्जन केले खरीदे, राम ने आज 2 मीटर कपड़ा लिया। इस तरह से यह परिमाण को सूचित कर रहा है। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 प्रकार हैं, एक अनिश्चित परिमाणवाचक और एक निश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक अनिश्चितता का बोध कराता है और निश्चित परिमाणवाचक निश्चितता का बोध कराता है। आइए देखें निश्चित परिमाणवाचक का उदाहरण। 3 लीटर दूध देना, आगरा 250 किलोमीटर दूर है, 1 किलो चीनी दे दो। इस तरह से यह निश्चित परिमाणवाचक हो गया। अब अनिश्चित परिमाणवाचक, जैसे बच्चे ने थोड़ा दूध पिया,
दीदी बाजार से कुछ फल लेकर आई। यह निश्चित और अनिश्चितता का बोध कराने वाले शब्दों से पता चलता है कि कौन निश्चित है और कौन अनिश्चित। इसके बाद सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इन्हें हम संकेतवाचक विशेषण भी कह सकते हैं। इस तरह से जैसे यह घोड़ा सुंदर है, यह उदाहरण सार्वनामिक विशेषण को सूचित करता है। इस तरह से बच्चों हमने देखा कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने भेद हैं, उनके उदाहरण क्या है। इस सब के द्वारा विशेषण को स्पष्ट कर यहाँ बताया गया है। आप इसे ध्यान से जरूर पढ़ें। धन्यवाद।